वो सिर्फ आपको तभी प्यार करेगी जब आप उसके गेम को ब्रेक करने का दम रखते हो, और अगर आप उसके गेम को समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जितना ज्यादा हम लड़की को क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे ना, उतना ही ज्यादा हमें प्यार करेगी। बट ये सबसे बड़ा झूठ है। आज आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं लेकिन फिर भी वो मुझे प्यार क्यों नहीं दे रही है, मतलब मेरे इमोशंस को हमेशा यूज करती रहती है। तो प्रॉब्लम आपकी वैल्यू में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि आप उसके गेम को ना फॉलो कर रहे हो, जबकि लड़की सिर्फ उसी बंदे से प्यार करती है जो कि उसके गेम को ब्रेक करने की हिम्मत रखता है। देखो, हर लड़की गेम नहीं खेलती है, बट जो लड़की गेम खेल रही होती है ना, वो बाद में प्यार उसी बंदे से करती है जो उसके गेम को ब्रेक कर देता है। बट एक वार्निंग पहले ही दे देता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी लड़की के प्यार को जीतने के बारे में नहीं है। ये वीडियो उस मोमेंट के बारे में है जहां पर लड़की के दिमाग में सिर्फ एक ही डेंजरस थॉट आ रहा होता है कि वेट, आई कांट कंट्रोल दिस मैन, और उसी मोमेंट से उसके दिल में रियल लव जो होता है ना, वो फील होना शुरू हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप उसके गेम को ब्रेक करोगे। सबसे पहले तो आप कोर ट्रुथ को ही समझ लो, नाइस गाय मेंटालिटी जो होती है ना, वो सबसे बड़ा झूठ होता है। हमें तो यही सिखाया गया है कि जो लव वाली फीलिंग्स होती है ना, वो सेफ्टी से क्रिएट होती हैं, बट साइकोलॉजी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लड़की के अंदर जो लव वाली फीलिंग्स होती हैं वो कभी भी कंफर्ट से बिल्ड होती ही नहीं है। शी डजंट फॉल फॉर यू बिकॉज यू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एवरीथिंग, शी फॉल फॉर यू व्हेन हर इमोशनल पावर डजंट ब्रेक यू। मतलब समझो, जब आप बहुत ज्यादा स्वीट बनते हो ना, हर बात पर एग्री करते हो, हाँ जी बोलते हो, और मतलब हर डिसरिस्पेक्ट को जिसे कहते हैं इग्नोर कर देते हो ताकि उसे बुरा ना लग जाए, तो वहां पर जिसे कहते हैं आप सेफ्टी को फील नहीं करा रहे होते हो, आप सेफ ऑप्शन नहीं होते हो, आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन चुके होते हो। और प्रिडिक्टेबिलिटी डिजायर का सबसे बड़ा किलर होती है। मैं आपको एक वॉल का एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपने एक वॉल खड़ी करवाई है और आप उस पर हल्का सा भी धक्का मारते हो, और उस हल्के से धक्के में अगर वो गिर जाती है तो क्या आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे? आप बोलोगे कि ये बेहतर वॉल थी। अगर वो नहीं गिरती तभी तो आप उसे एडमायर करते हैं ना। ऐसी वुमेन टेस्ट करती है कि इसकी जो मैस्कुलिन फ्रेम है, इसकी जो मैस्कुलिन अथॉरिटी है ना, वो वॉल वो कब ब्रेक होती है, मतलब कितना ज्यादा मैं इसे पुश करती हूं, कितना ज्यादा स्टेबल रह सकता है। वही चीज जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील कराती है जब वो इमोशनली आपको तोड़ नहीं पाती है। वहीं से हम गेम को ब्रेक करते हैं। लड़कियों के इमोशनल टेस्ट भी बहुत होते हैं और उसके अंदर ज्यादातर मैन फेल भी हो जाते हैं। हर लड़की कॉन्शियसली तो नहीं लेकिन अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपका टेस्ट जरूर से ले रही होती है। जैसे कि टेस्ट कैसे होते हैं, कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो करती है, कभी गिल्ट ट्रिप का यूज करती है, कभी जेलिसी ट्रिगर करती है, कभी इग्नोर मारती है, लेट रिप्लाईज करती है। कैसे ना कैसे आपके इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश कर रही होती है। और ये भी किसी भी तरीके की बदसलूकी या फिर डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, क्रूअल्टी नहीं होती है, एक तरीके से इवोल्यूशन होता है। उसका दिमाग ही जैसे कहते हैं उस तरीके से डिजाइन हुआ है। उसका सबकॉन्शियस बार बार ये सवाल पूछ रहा होता है कि ये आदमी क्या अपने सेंटर पर जिसे कहते हैं खड़ा रहेगा या मेरे इमोशंस की वजह से टूट जाएगा। और यही वो पॉइंट होता है जहां पर 90% मेंस कोलैप्स कर जाते हैं और बिखर जाते हैं टूट के, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, वो इन टेस्ट को प्लीजिंग से पास करना चाहते हैं, जबकि जो रियल टेस्ट होते हैं ना वो रेजिस्टेंस से पास होते हैं। आप अट्रैक्शन को कभी भी प्लीजिंग करके अर्न नहीं कर सकते हो, जबकि अट्रैक्शन जो रियल अट्रैक्शन होता है ना, वो हमेशा जो चैलेंजेस होते हैं, जो आपके माइंड को चैलेंज दे रही है, उसमें सर्वाइव करता है। कितना ज्यादा आप उन्हें पार कर जाते हो बिना हिले। जब आप जिसे कहते हैं उसकी अटेंशन के लिए भीख मांगने लगते हो, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं वैलिडेशन फ्री में देने लगते हो, बाउंड्रीज को ब्रेक करते रहते हो ना, तो आप उसके लिए एक तरीके से इमोशनली जंक फूड की तरह बन जाते हो, जो हमेशा उसके पेट में बदहजमी क्रिएट करता है, जिसे वो हमेशा ही अवॉइड करना चाहती है। तो ऐसा कभी भी मत बनो, किसी की भी लाइफ में इमोशनल बैगेज के रूप में मत जाओ। अगर आप इमोशनली बैगेज बन के जाते हो ना कि मैं अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हूं, खुद में ही अनस्टेबल हूं, और मैं उल्टा उसके ऊपर थोपना चाह रहा हूं कि तुमने जिसे कहते हैं रिलेशनशिप संभालना चाहिए, तुमने रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा वो कभी भी नहीं करती है। वो जिम्मेदारी लेने से जितने ज्यादा हो सके बचती है, क्योंकि एज अ मैन हमारे ऊपर जिसे कहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। फेमिनिन एनर्जी डिपेंडेंट होने के लिए होती है, और डिपेंडेंट भी तभी होती है जब वो देख लेती है कि हाँ ये कैसे भी वक्त में जिसे कहते हैं ये बंदा टूटता नहीं है। वही आपकी जिसे कहते हैं रियल मैस्कुलिन पावर होती है। अब ये भी जानना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट होता है ना, वही रियल टर्न ऑन होता है। अगर गलत तरीके से डिटैच्ड होते हो तो काम खराब ही होता है। एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर लड़की ऐसा फील करना शुरू कर देती है कि ये रियल मैन है, इसके अंदर कुछ अलग बात है। और वो मोमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहले ये समझ लो कि जो स्ट्रेटजिक वीकनेस होती है वो कभी भी इग्नोर कर देना नहीं होता है। स्ट्रेटजिक वीकनेस का रियल मीनिंग होता है कि आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते हो, आप कभी भी नेगोशिएट बिल्कुल भी नहीं करते हो। बस आप इतना बोल देते हो, दिस इज हु आई एम, टेक इट और लीव इट।
जब आप जिसे कहते हैं इमोशनली अवेलेबल तो होते हो बट इमोशनली डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होते हो, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। अब मैं उस मोमेंट के बारे में बताता हूं। वो मोमेंट क्या होता है, जब वो ये देख लेती है ना कि मेरे जो इमोशनल ड्रामाज होते हैं वो भी इसे नहीं हिला सकते हैं, इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये कितना भी ड्रामा कर लूं ये कोलैप्स नहीं करता, अपने पर्पस पर फोकस रहता है। वहीं से जो रियल लव वाली फीलिंग होती है ना, रियल अट्रैक्शन उसके अंदर बिल्ड हो जाता है। मैंने आपको क्या कहा, वो मूड स्विंग्स को दिखाएगी, वो तरह तरह से आपको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, उसका गेम होगा ना वो तभी आप ब्रेक कर सकोगे जब आप उसको मास्टर करोगे। वही मैं बता रहा हूं, सेल्फ मास्टरी के बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली, कि खुद के इमोशंस को मास्टर करो, ऑटोमेटिकली उसका गेम ब्रेक हो जाएगा। अब माकियावेली के पावर परसेप्शन को समझिए, जो डेटिंग में एनर्जी को फ्लिप कर देता है। माकियावेली का कहना था कि पावर इज नॉट व्हाट यू हैव, पावर इज व्हाट पीपल बिलीव यू हैव। किंग जो होता है ना, राजा जो होता है, वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि वो राजा है, वो कभी भी अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं करता है, एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन जब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप अपनी बाउंड्रीज को बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई करने लगते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को डिबेट में बदल देते हो और हर एक छोटी चीज के लिए रीजन देना शुरू कर देते हो कि ये मुझे क्यों चाहिए, और बाउंड्रीज को बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं रूल्स में बदलने लगते हो, रूल्स की तरह थोपना शुरू कर देते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो सिर्फ गॉसिप बनकर रह जाती है और गॉसिप से कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। वहां पर लड़की को ऐसा लगने लगता है कि ये जबरदस्ती अपने आप को कुछ मनवाना चाह रहा है, वैसे इसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। बट जो बंदा जिसे कहते हैं बाउंड्रीज में जी रहा होता है कि हाँ इस टाइम तक मैं बात करता हूं, उसके बाद बात नहीं करता हूं, वो एक्चुअल में फील करवा देता है कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये भी जान लो कि जब आप किंग नहीं होते हो ना, तो आप सिर्फ एक एप्लीकेंट होते हो, और एप्लीकेंट को कभी भी लव नहीं मिलता है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्या तुम्हारे पास रिलेशनशिप की जॉब मिलेगी, उसे कभी भी लव नहीं मिलता है। एप्लीकेंट को सिर्फ रिप्लेस करा जाता है। बहुत बेटर ऑप्शन पड़े होते हैं, वो सिर्फ जिसे कहते हैं जबरदस्ती कंपीट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो गलती आपको नहीं करनी है। भले ही उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत बेटर लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं, हैंडसम लड़के, पैसे वाले लड़के, नहीं, वो उसको ही चूज करेगी जो बेस्ट नहीं होगा। बेस्ट नहीं होगा, भले वो बेस्ट को चूज नहीं करेगी, वो चूज करेगी जो डिफरेंट होगा, सबसे सेम स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्यों लड़की आपको चूज करेगी भले उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, तो इस वीडियो में डिटेल में बताया था। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो एक बार क्लिक करके देख लेना। फिलहाल इतना समझ लो कि मैकियावेली की पावर का मतलब था खुद के अंदर जिसे कहते हैं पावर को स्टोर करना, ना कि किसी और को अपनी पावर फील कराना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंस्ट्रक्टिव पेन वर्सेस डिस्ट्रक्टिव पेन। पेन जो होता है वो हमेशा अवॉइडेबल ही होता है, बट इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आप कौन से पेन को चूज करते हो। अगर आप डिस्ट्रक्टिव पेन को चूज करते हो, जैसे गुस्सा करने लगते हो, बैगिंग करने लगते हो, शाउटिंग करने लगते हो, इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट चली जाती है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव पेन को चूज करते हो ना, कामली खुद को विड्रॉ कर देते हो, जिसे कहते हैं पावर ऑफ साइलेंस का यूज करते हो, और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, कुछ भला बुरा बोल दिया, तो आप जिसे कहते हैं शांत हो जाते हो और साइलेंटली वॉक अवे कर जाते हो। उसे पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि उसे रियलिटी को आप दिखा रहे होते हो। और ही वो टॉलरेट्स डिसरिस्पेक्ट डिफाइंस हिज वैल्यू। नो बोलना भी बहुत जरूरी होता है, पावर ऑफ सेइंग नो। नो कभी भी सिंपल सा एक वर्ड नहीं होता है, यह आपके लिए एक पावरफुल बाउंड्री की तरह वर्क करता है। अगर आप फियर से जिसे कहते हैं यस भी बोल देते हो ना, तो आप ये प्रेजेंट कर रहे होते हो कि मैं तुम्हारे अप्रूवल्स का इतना ज्यादा गुलाम बन चुका हूं कि जो चीज मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम नाराज ना हो जाओ या फिर रूठ ना जाओ, उसकी वजह से मैं कर रहा हूं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी जिसे कहते हैं गिरवी रखने के लिए मैं रेडी हो गया हूं। बट जो स्ट्रांग नो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा काम होता है, वो एक्सप्लेनेशन फ्री होता है, वो गिल्ट फ्री होता है। अगर वो आपसे बोलती है ना कि तुम मुझसे अगर प्यार कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज मुझे जरूर से ही दिला देते, या ये चीज मेरे लिए जरूर से ही करते, तो आप सिंपली जिसे कहते हैं आम भाषा में नो बोलते हो कि मैं कभी भी किसी भी लड़की के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए अपने प्रिंसिपल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करता हूं, फिर मैं चाहे उससे कितना ही प्यार क्यों ना करता हूं। जो लड़की आपके नो के रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो कभी भी आपके यस के लायक भी नहीं होती है, वो यस को भी डिजर्व नहीं करती है। मनी एंड पावर पोजीशन, देखिए जो लड़के ऐसा सोचते हैं ना कि पैसे से प्यार को खरीद लूंगा, जब पैसा आ जाएगा तो प्यार भी आ जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा महंगा इल्यूजन होता है। जो ट्रांजैक्शनल लव होता है ना, वो सिर्फ टेम्पररी अटेंशन का काम करता है कि शॉर्ट टर्म में जिसे कहते हैं लड़की को पैसे से अट्रैक्ट कर लेना, वो लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। जब आप रेस्क्यू करते हो बिना इन्वेस्टमेंट्स के, आप गिफ्ट देते हो बिना
रेसिप्रोसिटी के सिर्फ आप एटीएम बनकर रह जाते हो, वहां पर अट्रैक्शन बिल्कुल ही मर जाता है। स्ट्रेटजिक स्पेंडिंग क्या बोलती है, आप अबंडेंस के साथ देते हो, बिना एक्सपेक्टेशन के साथ देते हो, और जब नो बोलने की जरूरत होती है ना तो आप नो भी बोलते हो। जो फाइनेंशियल बाउंड्री होती है ना वो भी एक तरीके से मैस्कुलिन बाउंड्री होती है, आपकी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। किंग मेंटालिटी एंड साइलेंट डोमिनेंस। रियल डोमिनेंस कभी भी लाउड नहीं होता है कि आपको चिल्ला चिल्ला के अपनी पावर को बताने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रियल डोमिनेंस हमेशा साइलेंट होता है। साइलेंस की एक पावर होती है ना कि आप साइलेंट हो जाते हो, सामने वाले को ऐसा फील होता है कि ऐसा तो मैंने क्या ही बोल दिया, वो साइलेंस की बात हो रही है। जो किंग होता है ना वो कभी भी प्रूव नहीं करता है, कभी भी जस्टिफाई नहीं करता है, कभी भी चेज नहीं करता है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड रहता है। वो अपना जो सॉलिट्यूड होता है ना उसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है, इसीलिए वो रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। पावर हमेशा उसी के हाथों में रहती है, और लड़कियां भी ऐसे मैंस को सबसे ज्यादा यूज कर पाती हैं जो खुद को यूज होने देते हैं। बट जो फ्री मैन होता है ना, जो हर चीज से फ्री कर देता है खुद को, किसी की अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता किससे क्या हो रहा है, नो केयरिंग एटीट्यूड वाला मैन होता है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। और डेंजरस ही एक तरीके से डिजायर को पैदा करता है, उसी की अटेंशन के लिए जिसे कहते हैं वो क्रेव करती है। जिसकी अटेंशन फ्री में मिल रही है, जो हर जगह अटेंशन को बांटता घूम रहा है, उसकी अटेंशन तो क्या ही वो क्रेव करेगी। अगर आप मिस्ट्री को बिल्ड करना चाहते हो, ऐसा दिखाना चाहते हो कि हाँ मेरी पर्सनैलिटी के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसे कहते हैं एक्सप्लोर कर सकती हो, तो आप जिसे कहते हैं पार्क में बैठ के बुक रीडिंग कर सकते हो, आप मेट्रो में बुक रीडिंग कर सकते हो, आप ग्लासेस वगैरह ले सकते हो जिसके पीछे आपकी आईज दिखती है, आप हल्का से जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट सा क्रिएट कर सकते हो कि पर्सनैलिटी कुछ और बोल रही है, आपकी बातचीत कुछ और बोल रही है। वो कॉन्ट्रास्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील कराता है। जैसे कि धुरंधर मूवी के अंदर देखा होगा ना आपने, रणवीर सिंह बड़े बड़े बाल और बल्ले शल्ले एकदम बॉडी, लेकिन बातचीत करने में काफी ज्यादा काइंड हार्टेड, तो वही कॉन्ट्रास्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील कराता है। तो इस पूरी वीडियो से अगर आपको जो सीखना है वो ये सीखना है कि लव जो होता है वो आपको तभी मिलता है जब आप खुद को बिट्रे करना बंद कर देते हो, खुद को तबाह करना बंद कर देते हो, जब आप अपनी बाउंड्रीज को होल्ड करते हो, अपनी रिस्पेक्ट को होल्ड करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर लेकर आते हो, अपनी डिग्निटी को जिसे कहते हैं परस्यू करते हो, उसे पहले रखते हो, चेस करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो। शी डजंट लव यू बिकॉज यू चेज हर, शी लव यू बिकॉज यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, शी कांट कंट्रोल यू। सो अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, नाइस गाय माइंडसेट को पूरी तरीके से बदलने के लिए और किंग मेंटालिटी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उसके अंदर मैंने मैस्कुलिनिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैस्कुलिनिटी को चेक करके बताओ कि आप कितने ज्यादा मैस्कुलिन मैन हो, उसी से डिसाइड होता है कि लड़कियां कितना ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगी। तो इस वीडियो को देख लेना, मैं भी आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। पर्सनली अगर मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो उसके लिए 1-on-1 कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो, लिंक जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।